हमने पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिया। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। सब सिमिलर ही है, एक दूसरे से मैच करते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है ना वो सब एक दूसरे से मैच करते हैं। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी, सिंपल तरीके से समझाऊंगी, एक दो ही एग्जाम्पल दूंगी ताकि बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और मैं अच्छे से उसको और भी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से एक दो और एग्जाम्पल दे दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो सारा एग्जाम्पल के ऊपर ही वीडियो बना दूंगी ताकि जो भी डाउट आपके रहे वो क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम पहचान कैसे करेंगे? जहां भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा ऐसा सब शब्द आएगा ना तो आप समझ लेना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। उसके साथ साथ उसमें क्या रहेगा, एक और पहचान मैं बताती हूँ कि इसमें 3 टाइप्स के हम बना सकते हैं सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप्स हम पहले लेते हैं कि फ्यूचर में काम हो रहा होगा लेकिन कुछ टाइम के साथ कंटिन्यू हो रहा होगा। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया और इस काम को कंटिन्यू में करती रहूंगी फ्यूचर में भी, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। मतलब कि चलता जा रहा है, जिसमें टाइम भी रहा हो, मतलब कुछ टाइम तक वो काम चल रहा है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट टाइप होता है कि जिससे हम समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे रितु कल शाम 7 बजे खाना बना रही होगी, तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है और खाना बनाएगी तो वो कंटिन्यू बनाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं 2 मिनट में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा। तो इसको हम बनाते कैसे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हम आपको ये बता देते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी का यूज होता है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? विल बी होता है। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर को जानते हैं। स्ट्रक्चर को जानने के लिए पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को जानते हैं कि वो कैसे होता है। तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है, फिर वी आता है, फिर क्या होता है हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में आईएनजी आता है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं। अगर वर्ब की फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने वर्ब की सारी फॉर्म को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बहुत बड़ा वीडियो है, 100+ मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप उसको जा करके रीच आउट कर सकते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम पहले हमारा क्या है स्ट्रक्चर हमारा क्या है, पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा है विल बी, तो पहले विल फिर बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर वहीं हमको नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय बताते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, रितु कल शाम 7 बजे खाना बना रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसी का नाम लिया है तो भी शैल बी और विल बी यूज होता है। शैल का यूज अभी लोग नहीं करते हैं, आई और बी के साथ शैल का यूज होता है और विल का यूज कॉमनली सबके साथ होता है, तो आप विल का यूज कर सकते हैं। रितु कल शाम 7 बजे खाना बना रही होगी, तो रितु विल बी कुकिंग टुमारो एट 7 PM। ठीक है, तो यहाँ पे रितु हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टाइम के साथ में। होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं ये लिख दूँ, किसी का भी नाम आ जाए या हम लोग कल शाम को खाना बना रहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वी विल बी कुकिंग टुमारो एट 7 PM 8 PM। जब भी हमारा टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग हम डाल देंगे। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड कि हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल आएगा। अब विल के बाद बी नहीं आएगा, विल के बाद क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, विल के बाद हम नॉट को पहले लेंगे, फिर उसके बाद बी को लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड कर देंगे। अब सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा पूरी रात नहीं खेलता रहेगा। ठीक है, बच्चा पूरी रात नहीं खेलता रहेगा, बच्चे सोने का भी समय होता है। तो अगर नहीं अब यहाँ पर आ गया तो हमने क्या लिया, पहले हमने अपना सब्जेक्ट लिया द बेबी। ठीक है, द बेबी, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आया विल, विल भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है लेकिन बीच में हम नॉट लगाएंगे क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो विल नॉट बी। ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का नॉट आ जाएगा। तो विल नॉट बी प्लेइंग, फिर हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, फिर एट द
होल नाइट, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं। इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव जो होता है उसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं पहले टेंस वाले वीडियो से बताते आ रही हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर दो होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों का हम एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो पहले हम अगर जो क्वेश्चन यस और नो, पहले जो यस और नो में क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले क्या आएगा, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कंफ्यूजिंग हो रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो बी है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बीच में नॉट आ गया था पहले, अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब का विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी या फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कृष्णा नाश्ता बनाने में अपनी माँ की मदद कर रहा होगा? मतलब कि कृष्णा अपनी मम्मी का मदद करेगा कल नाश्ता बनाने में, ऐसा हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो पहले हमारा क्या आया, हेल्पिंग वर्ब का विल आया, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया कृष्णा, फिर उसके बाद हमने बी लगाया, ठीक है। यहीं पे हमारा सेंटेंस देखिए, इसी को ध्यान देने की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब में डिवीजन हो जा रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब विल बी दोनों साथ में थे वो अभी अलग अलग हो गए हैं। विल के साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो विल कृष्णा बी हेल्पिंग हिज मदर टू मेक ब्रेकफास्ट या टू कुक ब्रेकफास्ट, ये दोनों हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम यही सेंटेंस लिख दे, कृष्णा नाश्ता बनाने में अपनी माँ की मदद क्यों कर रहा होगा। अब यहाँ से क्या को अगर हम हटा देते हैं और अपनी माँ की मदद क्यों कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर हम क्यों लिख देते हैं, क्यों कर रहा होगा। तो ये रेस्ट अदर सेंटेंस जो अदर टाइप का हमारा इंटरोगेटिव होता है वो बन जाएगा। तो उसका भी हम देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर का क्या होता है। स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क पहले हम लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन वाले जो वर्ड है वो हम पहले लिख देंगे। स्ट्रक्चर सारा सेम ही रहेगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो हम देखते हैं कि कृष्णा नाश्ता बनाने में अपनी माँ की मदद क्यों कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, क्यों की स्पेलिंग लिखनी है। तो क्यों किससे होता है, वाई से, वाई, ठीक है। पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा हो गया वाई, फिर विल हो गया, ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ड, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर बी हो गया, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, फिर रेस्ट ऑल सेंटेंस हो गए। तो वाई विल कृष्णा बी हेल्पिंग हिज मदर टू कुक ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो समझ में आया कि ये दूसरे टाइप का भी हम कैसे बनाते हैं। होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि वो कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक बार जब हम स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो हमें कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी सेंटेंस बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइप वाला अगर हम देखें पहले, तो पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, ठीक है। आपको पहले था क्या था, विल था, फिर सब्जेक्ट था, फिर बी था, लेकिन अब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। तो विल, सब्जेक्ट, बी, नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेकेंड टाइप की हम बात करें तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। राजेश शुक्रवार, अगर हम ऐसे देखें, क्या राजेश शुक्रवार तक होटल में रुकेगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम ऐसे इसको देख लेते हैं, एक सेकेंड, जैसे अगर हम ऐसे बना लेते हैं पहले फर्स्ट वाले टाइप का, ठीक है। क्या राजेश शुक्रवार तक होटल में नहीं रुकेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाई, अरे सॉरी, विल राजेश नॉट बी लिविंग इन द होटल टिल फ्राइडे, ठीक है। तो अगर हम इसको इससे स्टार्ट करते हैं, क्या राजेश शुक्रवार तक होटल में नहीं रुकेगा, यहाँ पे तो हमारा पहले क्या आएगा, विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद अदर सेंटेंस आएंगे, ठीक है।
लेकिन अगर इसी को हम लिख देते हैं कि राजेश शुक्रवार तक होटल में क्यों नहीं रुकेगा, ठीक है, क्यों नहीं रुकेगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रीजन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों के लिए हम क्या लिखाएंगे, वाई, ठीक है। तो पहले हमने लिखा वाई, फिर हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का विल लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने नॉट लिखा, फिर हमने बी लिखा, फिर हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को लिखी, फिर हमने रेस्ट ऑल सेंटेंस लिखा। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, वाई विल राजेश नॉट बी लिविंग इन द होटल टिल फ्राइडे, ठीक है। तो होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप बताया है, इसका फर्स्ट तरीका बताया जिससे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान पाओ। अब हम सेकेंड वे बताएंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो कि जहाँ भी कभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आए तो आप आराम से पहचान सको, ठीक है दोस्तों। सेकेंड टाइप ऐसा होता है जिससे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान सकें जब एक काम को दूसरा काम इंटरप्ट करता हो, वहाँ भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, मतलब कि मैं कुछ कर रही हूँ उसमें कोई आके मुझे इंटरप्ट करता हो या दूसरा काम इंटरप्ट करता हो, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और मेरे बाल मुझे इंटरप्ट कर रहे हो, मतलब दो काम, एक काम आप कर रहे हो कंटिन्यू, दूसरा इंटरप्ट कर रहा है, तो वहां पर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि समझ में आ जाए। जब तुम आओगे मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक है, जब तुम आओगे मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक है, पढ़ा रही होंगी, तो वहां पे क्या होगा, आई विल बी टीचिंग व्हेन यू अराइव, ठीक है, जब तुम आओगे। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हमारा क्या यूज हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन ये क्या है, व्हेन यू अराइव, ये सिंपल टेंस है, ठीक है, इसमें कोई भी टेंस नहीं लगा है क्योंकि वो जब तुम आओगे मैं पढ़ा रही होंगी, मतलब थोड़ा सही है क्योंकि वो काम इंटरप्ट कर रहा है फॉर फ्यू टाइम्स के लिए, दैट्स वाई वहां पर कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस है, दोनों साथ में है, जब इंटरप्शन साथ में है तो वहां पर ये ऐसे ही सेंटेंस बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, We will be having dinner when the movie start. हम खाना कब खाएंगे, जब मूवी स्टार्ट होगी तब, ठीक है, जब मूवी स्टार्ट होगी तब हम खाना खाएंगे, या फिर हम खाना उसी समय खाएंगे जब मूवी हमारी स्टार्ट होगी। We will be having dinner when the movie start, जब मूवी स्टार्ट होगी, ठीक है। एक थर्ड टाइप से भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझ सकते हैं कि ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हैं, ठीक है। मैंने ये बात आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताई थी, यहाँ भी बताई, जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो और फ्यूचर में हो रहे हो तो आप समझ जाना कि वो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं पढ़ रही, वह पढ़ रही होगी जब मैं पढ़ा रही होगी, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये भी मतलब फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो शी विल बी स्टडिंग एंड आई विल बी टीचिंग, वो पढ़ रही होगी और मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद राधा खेल रही होगी, रूपा खाना बना रही होगी, तो यहाँ पर भी एक और एग्जांपल है, राधा विल बी प्लेइंग एंड रूपा विल बी कुकिंग, कि रूपा कुकिंग कर रही होगी और राधा खेल रही होगी। एक और टाइम का एक और होता है एग्जाम्पल, वो भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले बता देती हूँ इसको। पास्ट और प्रेजेंट दोनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कि जब टाइम हो, जैसे पर्टिकुलर टाइम दिया हो, आज शाम को, कल सुबह 5 बजे, 10 बजे, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऐसे भी अगर कहीं पर आए और बात फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर प्लानिंग की हो रही है, तो वहाँ पे भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। तो एग्जाम्पल के साथ उसको भी सीखते हैं। सो दोस्तों, एक और तरीका होता है जहाँ पे हमको समझ में आता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे कॉमन टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, कॉमन टाइम एक्सप्रेशन के बारे में अगर बात हो रहा है तो वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फॉर देखते हैं कि क्या होता है, उसका क्या क्या आता है जिससे हम समझ सकेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट टाइम, इन द मोमेंट, या इन द फ्यूचर, या फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, एट दिस टाइम, टुमारो, एट द मोमेंट, नेक्स्ट ईयर, 6 PM ऑन संडे, एट 6 PM, ऐसे अगर समय आता है तो ऐसे टाइम आता है, ड्यूरेशन आता है, तो वहाँ पर भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस सैटरडे, हम लोग इस सैटरडे को, मतलब इस शनिवार को हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड देखते हैं, शी विल बी प्री प्लानिंग फॉर हर एग्जाम दिस ईयर, ठीक है।
वो प्लानिंग कर रही है, मतलब प्री प्लानिंग कर रही है, पहले से प्लान कर रही है अपने इस साल के एग्जाम के लिए, ठीक है। विल ही बी कमिंग हियर, क्या वह यहाँ आ रहा है या क्या वह यहाँ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर आएगा आ रहा है तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही लगाएंगे, ठीक है। विल ही बी कमिंग हियर, क्या वह यहाँ आ रहा है या आ रहा आएगा, ठीक है। क्या वह यहाँ आ रहा है या वह यहाँ आएगा, ये दोनों सेंटेंस आएगा तो भी वहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। What will you be doing this Sunday, ठीक है। तुम इस संडे क्या कर रहे हो या तुम इस संडे क्या करोगे, ठीक है, ऐसा हम पूछ सकते हैं। फिर she will be singing a song today evening and we will be dancing, वह आज शाम को गाना गाएगी और हम सब नाचेंगे, ठीक है। फिर we will be planning to visit Dubai next year, ठीक है, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम दुबई घूमने जाएं, ठीक है। तो ऐसे अगर टाइम के साथ में, ऐसे समय के साथ में एक्सप्रेस करता हो, कॉमन टाइम बताता हो, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सो दोस्तों आज हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा, उनके स्ट्रक्चर हमने देखे, एग्जाम्पल एक एक दो देखे, उसके बाद कितने टाइप्स के आएंगे, शब्द आएंगे, जैसे कैसे आएंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसकी और एग्जाम्पल चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में यस लिख के भेजिएगा कि एग्जाम्पल और चाहिए होगा तो हम एग्जाम्पल भी दे देंगे। अगर आप अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और बाकी टेंस से रिलेटेड वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आपकी सब वीडियो को एक साथ देख सको, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।